हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही धुआंधार चलती होगी। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने कमेंट्स किया कि सर भाग पर एक वीडियो बनाइए, तो आज वो घड़ी आ गई है। यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है भाग से। कोई भाग दे दिया जाएगा, भाग 10 में क्या है, भाग 18 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 2 में क्या है, या फिर पूछेगा मूल अधिकार किस भाग में है, मूल कर्तव्य किस भाग में है, नागरिकता किस भाग में। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भाग हैं, जब संविधान लागू हुआ था तो 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हैं। और जो भाग है ना, इनको याद करने की ट्रिक भी मैं लेके आया हूँ। दो ट्रिकों में हम इनको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 25 भाग हैं तो एक ट्रिक में अगर याद करोगे तो याद हो ही नहीं पाएंगे। तो दो ट्रिक लेके आया हूँ। पहला ट्रिक है सनम नमस्ते रस पीना शाम को। आपने कहा सनम नमस्ते रस पीना शाम को, तो दूसरा क्या ट्रिक कहता है सब बेसन। बेसन का अर्थ है यहाँ पर जो पकौड़ा पकौड़ी बनती है ना, उस वाला बेसन। बूरा, बूरा का अर्थ है जो चीनी वाला बूरा जो गुजिया में पड़ता है। सब बेसन बूरा आपस में हंस रहे हैं। फिर से एक बार ट्रिक यहाँ पर देखिएगा, सनम नमस्ते रस पीना शाम को, सब बेसन बूरा हंस रहे हैं। सब बेसन बूरा आपस में हंस रहे हैं। ये ट्रिक हो गई। अब एक एक करके इसको करेंगे कि किस प्रकार से इसको याद किया जाए। चलिए, सा का अर्थ है संघ और उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। दूसरे नंबर पे ना का अर्थ है नागरिकता भाग 2 में है। नागरिकता भाग 2 में है। माँ का अर्थ है मूल अधिकार भाग 3 में है। ना का अर्थ है नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। माँ का अर्थ है मूल कर्तव्य भाग 4 का में है। सा का मतलब है संघ की कार्यपालिका भाग 5 में है। रा का अर्थ है राज्य की कार्यपालिका भाग 6 में है। सा का अर्थ है संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। 7 वर्तमान में है ही नहीं। 8 का अर्थ है पंचायत, 8 कह रहे हैं। पा का मतलब है पंचायत भाग 9 में है। ना का अर्थ है नगर पालिका भाग 9 ए में है, या 9 का लिखा हुआ मिलेगा। सा का अर्थ है सहकारी समिति भाग 9 बी, यानी 9 खा भी बोल सकते हैं। ए का अर्थ है अनुसूचित जाति और जनजाति भाग 10 में है, यानी एससी और एसटी के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं वो भाग 10 में है। उसके बाद सा का अर्थ है संघ एवं राज्य क्षेत्र या संघ एवं राज्य के अधीन संबंध, यानी राज्य और केंद्र के बीच में जो संबंध होते हैं उनके बारे में भाग 11 कहता है। बा का अर्थ है वित्त संपत्ति और संविदाएं, यानी पैसा और जो धन विधेयक वित्त विधेयक जो होते हैं, और जो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बन के रह गया है, वो भाग 12 में है। और ये भी बा का अर्थ है वित्त संपत्ति समुदाय भाग 12। बे का मतलब है व्यापार एवं वाणिज्य। भारतवर्ष में जितने भी राज्य व्यापार एक दूसरे राज्य से करते हैं उसका भाग 13 में कहा गया है। सा का अर्थ है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, ये 13 हो गया। और ये कौन सा हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ए का अर्थ है अधिकरण। अधिकरण एक नया जोड़ा गया है, ये भाग 14 का या 14 ए में है। ना का अर्थ है निर्वाचन, भाग 15 में है निर्वाचन। बा का अर्थ है विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं या और भी विशेष वर्ग के लोग हैं उनके बारे में यहाँ पर प्रावधान किया गया है, ये भाग 16 है। आ का अर्थ है आपात उपबंध, आपातकालीन जो राष्ट्रपति लगाता है, ये किस भाग में है, भाग 18 में है, हमको याद रखना है। पा का अर्थ है प्रकीर्ण या प्रकीर्ण, भाग 19 कहता है प्रकीर्ण, ये पा का अर्थ है। सा का अर्थ है संविधान संशोधन, क्या है, संविधान संशोधन। सा का अर्थ है जो भाग 20 में है।
ये साइलेंट है, ये भी साइलेंट है। ए का अर्थ है अस्थायी प्रावधान भाग 21 में है, और एस का मतलब है संक्षिप्त एवं हिंदी में अनुवाद भाग 22 में है। अब आप कहोगे सर आप कह रहे हैं कि वर्तमान में 25 भाग हैं, तो 25 कैसे हुए, अब उसको बताते हैं। 22 भाग तो ये हो गए, हाँ या ना। 23वां भाग और 23वां भाग ये जोड़ा गया, 24वां भाग ये जोड़ा गया, और 25वां भाग अधिकरण जोड़ा गया था, तो वर्तमान में 25 भाग हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा? इसी प्रकार से पूरा संविधान आपको मैं ट्रिक के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। इसी प्रकार की अगर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स करके बताना अब किस टॉपिक पर आपको न्यू वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।